तो इस संबंध में संतों के मुख से कथा इस प्रकार सुनी होती है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अंग प्रत्यंगों को विभूति के बाद सर्पों से सजाया था। भगवान शिव के प्रत्येक अंग में इतने सर्प लपेट दिए कि अंत में एक सर्प भगवान शिव के हाथ का कंगन बनाकर पहनाने के लिए कम पड़ गया था। तब माता पार्वती जी ने शेष जी को बुलाकर उन्हें शिव जी के हाथ में कसकर लपेट दिया। पार्वती जी ने इतनी कस के लपेटा कि शेष लक्ष्मण उस दर्द को सहन न कर सके और उनके नेत्रों से 2 बूंद अश्रु गिर पड़े। उन अश्रु बिंदु से 2 कन्या उत्पन्न हो गई। शेष जी के दाहिने आंख से गिरे हुए अश्रु से सुलोचना और बाएं आंख के अश्रु से सुनैना, जो जनक की पत्नी थी, उत्पत्ति हुई थी। सुनैना जी का विवाह तो जनक जी से हुआ तथा सुलोचना जी का मेघनाथ ने हरण करके विवाह किया। तो इस प्रकार शेष जी के नेत्रों के अश्रु से उत्पन्न सुलोचना लक्ष्मण जी की पुत्री कहलाई। सुलोचना और सुनैना दोनों सगी बहन थी और ऐसा कहा जाता है कि रामा दल में मेघनाथ का सिर धड़ से गिरते समय जब हंसा था तो यह सुनकर कि सुलोचना ने कहा था कि यदि आपने पहले बताया होता तो मैं अपने पिता शेष को बुला लेती और ये युद्ध में आपकी सहायता करते, तेरा कुछ भी न बिगड़ता। मेघनाथ का सिर यही बात सुनकर यह कहते हंस पड़ा कि सुलोचना, तुम यही तो नहीं जानती कि तेरे पिताजी ने ही अर्थात लक्ष्मण ने ही हमें मारा है, फिर तुम बुलाती किसे? यह लक्ष्मण ही शेष है। हे सुलोचना, इन्हीं में हमें मारकर तुम्हें विधवा किया है। सुलोचना लक्ष्मण को देखकर स्तंभ रह जाती है कि एक पिता ने पुत्री का सिंदूर मिटा दिया। लेकिन इस परिस्थिति में श्री लक्ष्मण कहते भी क्या, नियति से बढ़कर कुछ नहीं होता और जो नियति से लिखा उसे कोई बदल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर नियति से तय किया है कि लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाथ का वध, मेघनाथ की मृत्यु भी तो लक्ष्मण के सिवा किसी अन्य से नहीं होनी थी। अंत में लक्ष्मण की आंखों में सुलोचना की स्थिति देखकर आंसू आ जाते हैं, परंतु जो होना था वह तो हो चुका था। अंत में सुलोचना पति का सिर लेकर सती हो जाती है।